Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you all are watching the videos and completing your exercises. But before that, I would like to say that you must take care of your health also, because that should be your priority. Eat healthy food, drink lots of water, do not drink cold drinks, सूप पीजिए, गरम दूध पीजिए और बाहर काम निकलिए. कीप वॉशिंग योर हैंड्स प्रॉपरली. Whenever you go out for any reason, please wear your mask. Okay, take care of yourself. Children, you know that we are doing unit 1 of your maths textbook, and name of the chapter is 3-digit numbers. Okay, एंड इसमें हमने क्या किया है, फॉरवर्ड काउंटिंग्स की है फ्रॉम 101 टू 1000, है ना. 101 से लेकर हमने 1000 तक की इसमें हमने काउंटिंग की है और नंबर नेम्स किया है और एक्टिविटी वर्कशीट एक कंप्लीट की है. व्हाट कम्स बिफोर किया है और अबैकस भी हमने किया है. This much we have completed in this unit. Okay, so in today's video we are going to start what comes after. What comes before we have done, we will do what comes after. ठीक है, उससे हम आज का स्टार्ट करेंगे. उसमें रिविजन की जरूरत नहीं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रिवाइज मेनी अ टाइम. बहुत बार हम रिवाइज कर चुके हैं कि काउंटिंग को, नंबर नेम्स को. सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट कम्स after, before we have already done. So the way we have done in my previous video, we'll be doing as it is given in the book. आपकी बुक में भी जिस तरह से दिया हुआ है. What comes after? What comes after? I'm drawing some balloons for you. Okay. These are some pairs of balloons. ये कुछ balloons के हमने pairs बनाए हैं. And now we will going to write the number in this. We'll write 9, 8, 7, 8, 5, 7, 1, 2, 5, 3, 7, 6, 9, 9, 9, 4, 3, 1, 8, 7, 2, 3, 7, 8, 5, 2, 9. अभी हम इतना ही करते हैं. Then we will draw rest of the balloons. Now, first let's understand what is the meaning of after. What comes after में after का मतलब क्या होता है? What is the meaning of after? After का मतलब होता है just next,
just next. What comes after the particular number means the next number. या जो भी नंबर है उसमें हम एक और अगर ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा. बिफोर हुआ प्रीवियस नंबर एंड जो आफ्टर हुआ द नेक्स्ट नंबर. जस्ट नेक्स्ट, द नंबर दैट कम्स जस्ट नेक्स्ट इज द इज कॉल्ड व्हाट कम्स आफ्टर. इसके जस्ट बाद जो नंबर आएगा, काउंटिंग जब हम करते हैं, जब हम काउंटिंग लिखते हैं, वी हैव डन काउंटिंग फ्रॉम 101 टू 1000. 101 से लेकर हमने 1000 तक की काउंटिंग सीखी है ना. तो हम जब काउंटिंग लिखते हैं तो पर्टिकुलर नंबर के बाद कौन सा नंबर लिखते हैं, वो ये नंबर लिखने के बाद हम कौन सा नंबर लिखेंगे, इसके जस्ट बाद हम कौन सा नंबर लिखेंगे व्हाइल राइटिंग द काउंटिंग. फॉरवर्ड काउंटिंग लिखते समय हम इस नंबर के जस्ट बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर लिखेंगे, जस्ट नेक्स्ट विच नंबर वी विल राइट. या इस नंबर के जस्ट नेक्स्ट हम कौन सा नंबर लिखेंगे, इसके जस्ट बाद वाला नंबर, मतलब एडिंग 1, इसमें +1 करना वाला, इसका मीनिंग होता है +1. जस्ट नेक्स्ट नंबर इज एडिंग 1. और काउंटिंग में हम इस तरह से लिखते हैं कि इसके जस्ट बाद जो हम नंबर लिखते हैं दैट विल कम्स आफ्टर, दैट विल कम आफ्टर. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर मीनिंग ऑफ आफ्टर. ओके, नाउ लेट्स डू दिस. Children, the first number is 987, which is read as 987. 988 tens है इसीलिए 80. 987. So which number comes just after 987? 987 के जस्ट बाद क्या आएगा, 988. 988. 987 के बाद आएगा 988. 87 के बाद 88. 987 के बाद 988. Next is 857 and we read this number as 857. So which number comes? 857 के next हम क्या लिखेंगे, 858. उसको बस एक और ऐड कर देना है, just you have to add one, the next number. Okay? 857 के बाद आता है 858. Next, 125. 125, which means 125. 125. तो इसके बाद क्या आएगा हमारा 126. The number that comes just after 125 is 126. Now moving on to the next number. 376. 376. Which number comes just after 376? 376 के जस्ट बाद हम क्या लिखेंगे, 377. 76 के बाद क्या आएगा, 77. 377. 376 के बाद आता है 377. Next, 999. 999. इसको क्या पढ़ेंगे हम, 999. 999 के बाद क्या आएगा, जब हमारा 99 है ना, दिस इज 99, तो 99 के बाद क्या आता है, 100 आता है. 99 के बाद 100, और हमारे पास 900 पहले से ही है, तो 900 है और एक और 100 मिला देंगे तो हमारे पास 1000 हो जाएंगे. एंड 1000 को हम क्या पढ़ते हैं, 1000. 1000, ये 1000 हुआ ना, 1000 is read as 1000. तो 999 के बाद आता है 1000. Next, 431. 431. 431 के जस्ट बाद जस्ट नेक्स्ट आएगा 432. 31 के बाद 32. 1 है, 1 में एक और प्लस कर दिया तो हो गया 2. ओके,
सब में हमने 1 प्लस किया है ना, 7 में 1 प्लस किया तो 8, 7 में 1 प्लस किया तो 8, 5 में 1 प्लस किया तो 6. रेस्ट ऑफ द नंबर्स आर सेम, यू कैन सी. ओके, 37 में 1 प्लस किया, ये 3 7 सेम है. 6 में 1 प्लस किया तो 7, 9 में 1 प्लस किया तो 10 हो गया. बट यहाँ 99 था तो 99 में 1 प्लस किया तो वी गॉट 100. एंड 900 प्लस 100 इज 1000. 431, 31 में एक और प्लस किया तो 32. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नंबर. 872, 872, 872. तो इसका जस्ट नेक्स्ट नंबर क्या होगा? व्हाट कम्स आफ्टर दिस 872? 873, 873. 872 के बाद 873. नेक्स्ट इज 378. 378. 378 की जस्ट बाद क्या आता है? 379. 379. 78 के बाद 79. ओके, देन 529. 529 is read as 529. तो 29 के बाद क्या आएगा? 30. 530. 29 के बाद 30. 530. Okay? I hope these numbers are clear to you. Children, we have few more numbers. 2-3 और है. Let's do that also. And our numbers are 600. Then we have 728. And then 576. 576. Okay. Now let's read this number. This is read as 600. 600 is 600. ठीक है, 600 क्या है? 600 है. तो 600 के बाद क्या आएगा? जस्ट हम जब 600 लिखते हैं उसके जस्ट बाद हम क्या लिखते हैं? वी राइट 601. 600 है तो 601. 600 के जस्ट बाद 601. यहाँ 100 कुछ नहीं है और 1s भी कुछ नहीं है, सिंपली 600 है. तो 600 में एक और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 601. नेक्स्ट इज 728. इसको पढ़ते हैं 728. वी रीड दिस 728 एंड इसके जस्ट बाद आएगा 729. 729. इसमें बस एक और ऐड कर देंगे 28 में तो हो गया हमारा 29. 729. नेक्स्ट इज 576. 576 एंड उसके बाद क्या आएगा? 577. 76 में जस्ट 1 ऐड किया हो गया 77. 576 के बाद आया 577. So we have completed what comes after. ये हमारा पूरा हो गया है. Children, you have to complete this in your book. आपको ये एक्सरसाइज अपने बुक के पेज नंबर 27 में करना है. ओके, सो कंप्लीट पेज नंबर 27 ऑफ योर मैथ्स बुक. मैथ्स बुक का पेज 27 आपको कंप्लीट करना है. नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है?
वो है बिटवीन। हमने बिफोर किया, हमने आफ्टर किया, नाउ इट्स टाइम फॉर बिटवीन। Time for between. Write the numbers between given numbers. The exercise is write the numbers between the given numbers. Next. Now children, as it is given in your book, एक tree बना हुआ है and it has branches and the branches have leaves and the leaves have numbers. इस तरह से बना हुआ है branches, but उसमें जो है लीव्स बने हुए हैं। तो 1 2 3 4 and 5 ऐसे 5 लीव्स इधर बनी है। तो आई विल गो वन बाय वन। हम क्योंकि पूरे बोर्ड पे वो ट्री नहीं आ पाएगा, सो आई विल ड्रॉ ओनली बंच ऑफ लीव्स। मैं सिर्फ बंच ऑफ लीव्स बना रही हूँ बिकॉज पूरा ट्री जो है वो आपके बोर्ड पर, यहाँ बोर्ड पर नहीं आएगा। आई विल ड्रॉ ओनली द बंच ऑफ ट्रीज विथ वन ब्रांच। ओके, लेट मी ड्रॉ वन ब्रांच एंड आई विल हैव 1 2 and 3 leaves. Okay. Here 3 6 7 and ये आपको अंदर इसमें नंबर बताना है। ओके, देन वी हैव अनदर ब्रांच and we have 1 2 3 and 4 leaves. Okay, and इसमें है 7 4 1 and 7 3 8. Okay, let's complete these two branches first. इसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे? Children, 365 के बाद क्या आता है, या 365 और 367 के बीच में कौन सा नंबर आता है? विच नंबर कम्स बिटवीन 365 and 367? सो व्हेन यू काउंट, फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं तो हम कैसे गिनते हैं? 365, then 366 and then 367. 365, 366, 367. So number that will come is 366. Okay. Now here 738, that is 738. 738. 738 के बाद क्या आता है? 739, 740 and 741. Okay, 738, 739, 740 and 741. तो इन दोनों के बीच में हमारा कौन से नंबर्स आए? 739 and 740. नॉर्मल जो हम फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं, इट इज लाइक दैट ओनली। आपको स्टार्टिंग नंबर और जो लास्ट नंबर दिया है उसके बीच के नंबर्स आपको बताने हैं। तो नंबर इज 738. आफ्टर दैट वी राइट 739, 740, 741. ओके, आई होप ये दो आपको क्लियर हो गए हैं बिटवीन नंबर्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रांच में और हमारे पास है
1, 2 and 3. Then we have another branch. 1, 2, then 3 and again 4. ये दो हम करते हैं पहले. ओके, फर्स्ट वन इज हमने किया 2, 0, 3, 2, 0, 5 and this is 8, 7, 3 and 8, 7, 6. Now the number between these two numbers 203. नॉर्मल जो हम काउंटिंग करते हैं वी हैव टू फॉलो दैट ओनली. तो फॉरवर्ड जो हम फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं इट इज सेम. ओके, 203 के बाद क्या आता है काउंटिंग में 203. दिस इज रेड एज 203 इज रेड एज 200. दिस इज 200. दिस इज 3. 203 के बाद आता है 204 and then 205, 203, 204, 205. Next 873. It is read as 873. 873. तो क्या आएगा 874. 874. 874 के बाद 875 and then comes 876, 873, 874, 875 and 876. ठीक है. नेक्स्ट now we have a bigger branch. 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, and the number is 134 and 138. And we have one more branch. And we have number 1, 2, 3, 4 and 5. 5, 6, 4, 5, 6, 8. Let's complete these two. इसको भी अब हम पूरा कर लेते हैं. Let's see the first number 134. This is 134. 134. इसमें क्या करना है हमें 134 के बाद क्या आता है जस्ट नेक्स्ट क्या आता है 135. 135 के जस्ट नेक्स्ट नंबर 136. 136 का जस्ट नेक्स्ट 137 and 137 का जस्ट नेक्स्ट इज 138. सो इन दोनों नंबर के बीच में क्या आया 135, 136 and 137. Okay. Now coming to the next bunch of leaves. इसमें क्या है let's see 564. 564 is 564. 564. तो इसमें हम क्या करेंगे 564 की जस्ट नेक्स्ट है 565. 565. फिर है 566. 565 की जस्ट नेक्स्ट आता है 566 और 566 के जस्ट नेक्स्ट आता है 567. 567. 564. 565. 566.
567 एंड 568। मतलब इन दोनों नंबर के बीच में क्या क्या आया? 565, 566 and 567. These three numbers comes between 564 and 568. Okay? इन दोनों पेटल्स के बीच में ये वाले नंबर्स आते हैं। Now moving on to the next bunch of leaves. नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स 652, 654, 652 and 654। अब इसके बीच में कौन से नंबर्स आते हैं? सिंपल एक नंबर 52 के बाद क्या आता है? 53, 653। The next number is 653. Okay. Student, we have completed this tree. हमारा ये ट्री कंप्लीट हो गया है। हमने सारे इसके bunches of जो leaf थे that we have filled. हमने सारे bunch जो थे वो हमने पूरे कर लिए हैं। I hope this numbers in between is clear to you. आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से नंबर्स इन बिटवीन लिखना होता है। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है एक्सपांडेड फॉर्म। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। एक्सपांडेड फॉर्म। Expanded form. Children, what is the meaning of expand? Expand का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा करना, ठीक है, उसको फैलाना। That is called expand. जो इलास्टिक होता है, जो इलास्टिक के रबर्स वगैरह होते हैं, सपोज ये एक रबर है और इसको मैं ऐसे खींचूंगी तो ये बड़ा हो जा रहा है, छोड़ दिया, और जब मैंने इसको खींचा तो ये क्या हो गया? बड़ा हो गया, एक्सपैंड हो गया। ये अभी ऐसा सर्कल है और इसको जैसे ही मैंने इसको खींचा ये क्या हो गया? बड़ा हो गया। कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड। तो एक्सपैंड का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा करके लिखना, उसको फैलाना, ठीक है, किसी चीज को फैलाना। दैट इज कॉल्ड एक्सपैंड करना। तो पर नंबर को हम कैसे एक्सपैंड करते हैं? बिल्कुल नंबर है तो उसको कैसे खींचेंगे हम कि वो बड़ा हो जाए? नो। हम इसको कैसे करते हैं? जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। एक पहले 548। हम इस नंबर को कैसे पढ़ते हैं? वी रीड दिस नंबर एज 548। हमने क्या पढ़ा इसको? 548। हम क्या बोल रहे हैं? 548। तो ये तीनों को हम जब अलग अलग कर देंगे तो ये फैल जाएगा, ठीक है। हम पहले इनके प्लेसेस लिख लेते हैं, ठीक है। 5 क्या है? 100। 5 है 100, ओके। देन हमारा 4 है। 4 का प्लेस क्या है? 4 का प्लेस है 10s। एंड 8 का प्लेस क्या है? 1s, ओके। 500 है, 4 10s है और 8 1s है। ये हमने इनकी प्लेस ली, थोड़ा सा फैला। अब 500 हम फिगर्स में कैसे लिखेंगे? 500 इज रिटन लाइक दिस, 500। 4 10s को कैसे लिखते हैं? 4 10s का मतलब क्या होता है? 4 बार 10, 4 टाइम्स 10, 4 टाइम्स 10। तो 4 10 10 10 इज 40।
10 plus 10 plus 10 plus 10 is 40. 4 10s are 40. And 8 ones का मतलब 8. तो ये नंबर क्या हुआ? अब देखिए, ये जो हमारा नंबर था ये इतना छोटा सा था. नाउ इट हैज एक्सपेंडेड. फैल गया. ये छोटा नंबर था, ऐसे इतनी जगह में ही आया था, पर अब हमने किसको फैला दिया. 548. वी एक्सपैंडेड इट. हमने इसको बड़ा कर दिया. दिस इज कॉल्ड एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर. इसी को हम कहते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर. आई होप ये आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया. इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया कि एक्सपैंड का मतलब क्या होता है. Children, the exercise based on this expanded form we will do in our next video. हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको फ्रेशली करेंगे. ये मैंने आपको सिर्फ आज इंट्रोड्यूस किया है कि एक्सपैंडेड का मतलब क्या होता है, so that we can start this exercise in our next video. हम अच्छे से इसको नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे. ओके और जो भी आज हमने किया, कंप्लीट दैट इन योर बुक, and in case of doubt, clear it in your online class. Okay, thank you.